हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अभ्यास में। मेरा नाम अनु है और आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी व्याकरण। तो चलिए क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को हम सरल और आसान तरीके से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बोलने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी वाक्य या कानों को सुनाई देने वाली आवाज़ें या शब्दों का समूह। तो ध्वनि वह होती है जो वायु के माध्यम से हमारे कानों को सुनाई देती हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखिए टेट एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछते हैं। अगर पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है या मौखिक इकाई कौन सी है, तब आपका आंसर ध्वनि हो जाता है। और अगर पूछता है कि भाषा की लिखित इकाई कौन सी है, तब आपका आंसर वर्ड होता है। तो यहाँ पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए यहाँ पे हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे इंग्लिश है, उसकी रोमन लिपि है, पंजाबी है, उसकी गुरुमुखी लिपि है। तो यहाँ आपसे हिंदी की लिपि पूछ रहा है कि जो हमारे हिंदी की वर्णमाला है, छोटा बड़ा, वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो तमिल लिपि में लिखे गए हैं, देवनागरी लिपि में, रोमन लिपि में या बंगला लिपि में? तो यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भाषा के नियम, ऑप्शन बी शब्दकोश, ऑप्शन सी कहानियों का संग्रह या ऑप्शन डी कविता लिखना। तो जो व्याकरण है वो हमेशा नियमों पर चलती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाषा के नियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? तो गंगा यानी स्पेशल एक नदी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर गंगा की जगह पे नदी शब्द होता तब हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती। तो यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्कूल गया वाक्य में वह कौन सा शब्द है? तो हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा की जगह पे प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा? वह हमारा सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर फूल में सुंदर कौन सा पद है? सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया? तो यहाँ पे फूल की विशेषता बताई जा रही है, फूल कैसा है? सुंदर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव धन ईश्वर बराबर देवेश्वर, यह कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अयाद संधि? तो जहाँ पे स्वरों का मेल होता है वहाँ पे स्वर संधि होती है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधार या बहुब्रीहि? तो राजकुमार, राजा का पुत्र राजकुमार, तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी आंख या ऑप्शन डी बाल? तो नयन, नयन माने आंख, नयन माने चक्षु, नयन माने नेत्र, ये सब नयन के पर्यायवाची हैं या आंख के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो आपको सूर्य का पर्यायवाची पूछ रहा है। ऑप्शन ए चंद्र, ऑप्शन बी आदित्य, ऑप्शन सी नक्षत्र या ऑप्शन डी दीर्घ? यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे दिनकर है, दिवाकर है, भास्कर है, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा का विलोम शब्द है? तो देखिए यहाँ पे हमारा आशा का विलोम शब्द ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, निराशा। बाकी भी देख लेते हैं, जैसे उम्मीद, उम्मीद का होता है हताशा या निरुत्साह, इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा और प्रयास का आलस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए कोई भी संधि करने से पहले उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। जैसे विद्यालय, तो विद्या धन आलय, तो विद्या का धा और आलय का आ, ये दोनों कौन से वर्ड हैं? ये हमारे स्वर वर्ड हैं। तो जब दो स्वरों का मेल होता है तब कौन सी संधि बनती है? वहाँ पे स्वर संधि बनती है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो एक होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, और प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दे। तो यहाँ पे हमारा मूल शब्द है मल,
और मल में शब्द के आगे क्या लगा है, नी प्रत्यय। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगता है। तो मूल शब्द है खेल और खेलने वाले को क्या बोलते हैं, खिलाड़ी। तो इसमें हमने ई लगा दिया, तो ई कहाँ पे लगा है, शब्द के पीछे। जो शब्द के पीछे लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम घर गया, इस वाक्य में राम कौन सा पद है। तो जहाँ किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम आ जाए वहाँ पे कौन सा पद होता है, वहाँ संज्ञा पद होता है। तो राम क्या है, राम एक व्यक्ति का नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल से में से कौन सा कारक चिन्ह है। तो देखिए हिंदी व्याकरण में 8 प्रकार के कारक माने गए हैं और सबके अपने अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो ये जो ने है, को है, से है, ये क्या है, ये इनके विभक्ति चिन्ह हैं। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, करण कारक का। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करण। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार क्या है। तो देखिए क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। स और कर्म, कर्म के साथ क्रिया का होना सकर्मक क्रिया कहलाता है और बिना कर्म के क्रिया का होना अकर्मक क्रिया कहलाता है। तो वह किताब पढ़ता है, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया, और किताब क्या हो गया, कर्म। तो यहाँ पे कर्म के साथ क्रिया का होना क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य शब्द में आ का प्रयोग किस रूप में हुआ है। तो देखिए अभी हमने पढ़ाया था कि जो शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं और जो शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो आ कहाँ पे लगा है, शब्द के आगे। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपसर्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल फूल में लाल कौन सा पद है। तो देखिए फूल क्या है, फूल एक संज्ञा पद है और फूल की विशेषता बताई जा रही है कि फूल कैसा है, लाल। और जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषण। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।